हेलो एवरीवन, आप लोग का हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है रैंकर विद्याकुल के इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया आने वाला वीडियोज़ होगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। जैसा कि इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखें कि लास्ट 30 दिन में हम लोग कवर करने वाले मैथ के ऑल चैप्टर, वो भी 2 टाइम में, एक टाइम ऑब्जेक्टिव और एक टाइम सब्जेक्टिव। तो आज से आपका सब्जेक्टिव का शुरुआत हो गया है रात में 8 बजे। ठीक है, रेगुलरली आपको रात में 8 बजे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहना है। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा जिसमें आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है उसी पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा हर एक चैप्टर से। तो आज हम लोग शुरू कर चुके हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन, और जो आज हम लोगों का पहला चैप्टर है वो उसका नाम है वास्तविक संख्या। इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न बनता है 2 नंबर का और 5 नंबर का, ठीक है, एक टाइप हम सबसे पढ़ा देते हैं। उसी टाइप के आधार पर आपको क्या करना है, वहाँ बोर्ड एग्जाम में हल करना है यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न क्या कहा गया कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ना जाने आप कितना बार पढ़े हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे ये 2 नंबर में पूछा जाता है कि √2 को एक सिद्ध करके आप दिखाइए कि कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बहुत ईजी है। अब यहाँ पे हम आपको √2 बोले हैं, यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे चेंज कर सकता है। यहाँ पे 3 + √2 भी बोल सकता है, 3 - √2 भी बोल सकता है, 3 + 5 √2 भी बोल सकता है। यानी कि ढंग कई तरीका है इसको पूछने का। ठीक है, कई तरीका से पूछ सकता है, बट आपको क्या करना है ना, बनाने का तरीका पता होना चाहिए। यदि आप तरीका को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन कैसा भी रहे वो आपसे क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे देखिएगा सिद्ध करने के लिए √2 को बोला है, तो सबसे पहले जब आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, सोल्व लिखना होगा। सोल्व लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, मान लिया कि, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है मान लिया कि। ठीक है, मान लिया कि √2 एक कैसी संख्या है, तो आप परिमेय संख्या है। आप परिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है तो मानेंगे क्या, परिमेय संख्या है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आप समझिएगा यहाँ पे, परिमेय संख्या होने के लिए आपको करना होगा कि √2 = p/q। क्यों? क्योंकि √2 को हम एक परिमेय संख्या माने। परिमेय संख्या कहने का मतलब p/q होता है, तो उसके बराबर तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिखना होगा कि जहां p एवं q एक क्या है, पूर्णांक है। p एवं q एक पूर्णांक संख्या है, तथा उसके बाद लिखना है कि q बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए, और p एवं q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ना हो। इतना बात आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इसके साथ में। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये √2/p/q है ना, तो ये चीज़ आपको उतार देना है और लिखना क्या है, जो समझिएगा। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या करना होगा, जो √2 है तो √2 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, और p/q है तो p/q का वर्ग कर लेंगे। अब वर्ग तो सबको करने आता होगा, वर्ग का मतलब स्क्वायर हुआ। √2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ ओनली 2 आ जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो p का स्क्वायर आ जाएगा, बटन q का स्क्वायर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब इस चीज को देखिए आपको कैसे लिखना है, जो सुनिएगा। ये 2 बराबर p² आया है, तो q² को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप यहाँ पे। q² को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, q गुना q लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 बराबर हम कह सकते हैं कि एगो सर, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे q 2 गो है, एक q को आप उस तरफ भेज दीजिए तो 2q बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, p² q बच जाएगा। यही चीज तो बचेगा। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि p एवं q एक क्या है, p एवं q एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे q का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। p का भी मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये
पूर्णांक है। तो यहाँ पे आप जब देखिएगा तो ये चीज़ 2q जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा तो p/q के रूप में कौन सी संख्या रहती है, तो अपरिमेय संख्या रहती है। तो p/q का हम परिमेय संख्या रहती है, तो p/q के हम कौन संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो आप थोड़ा सा सोच के बताइए, थोड़ा सा सोचिएगा, सभी परिमेय संख्या को सभी पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या तो कहेंगे, ये बात तो करेक्ट है। उसके बाद क्या सभी परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या कहेंगे, तो नहीं कहेंगे। आपसे पूछेंगे कि क्या सर बताइए सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा, तो आप कहिएगा हाँ होगा। उसके बाद यदि हम पूछ दें कि क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, नहीं होगा। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे यह क्या करनी है कि पूर्णांक डजंट इक्वल टू परिमेय, और यहाँ पे लिखेंगे कि यह हमारी मान्यता के क्या है जी, विरुद्ध है, मान्यता के विरुद्ध है, ठीक है, विरुद्ध है। यानी कि ये जो हम माने हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी मान्यता को क्या करता है, विरोध करता है कि नहीं √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। तो नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं है, तो दो को तो संख्या पढ़वे किए हम लोग वास्तविक संख्या में, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। अब परिमेय नहीं है तो कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे कह देंगे कि √2 एक कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस चीज को लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूफ। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? यदि आपके पास कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, उस चीज को फिर से हम चाहेंगे तो रिवाइज करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से ये क्वेश्चन समझ गए हैं आप लोग। यदि समझ गए हैं तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए फटाफट से। जहाँ पे आपको √2 नजर आ रहा था ना, ये जो √2 नजर आ रहा था, यहाँ पे आप 3 + √2 करके सिद्ध करके अपना कॉपी पर, और आप हमको आंसर सेंड कर सकते हैं। आंसर सेंड करने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप मेरा ये है, व्हाट्सअप नंबर 915389, ठीक है, 32 और 79। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट से आप इस क्वेश्चन को हल करके, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बना के आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसके बाद सारा को रिप्लाई दिया जाएगा कि सही बना या गलत बना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तब तक जो उतारना चाहते हैं इस लैंग्वेज को उतार सकते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा पे, और क्वेश्चन नंबर दूसरा को समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आपको हर एक टाइप हम कवर कराने वाले हैं ये लास्ट 30 दिन में। तो आप लोग अपना जुनून मत खोइएगा, आपके साथ हम हैं, ठीक है। और अपना आप जोश को बरकरार रखिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा बेहतरीन मार्क ला के दिखाना है, वो भी मैथ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, ना जाने कितना बार पढ़े होंगे। कुछ बच्चे को समझ में भी आया होगा, कुछ बच्चे को समझ में नहीं भी आया होगा, ठीक है। तो जिनको समझ में आया उनको गुड, जिनको नहीं समझ में आया वेरी गुड, उनको लिए ही है, ठीक है। जो समझ लें तो आसानी से बना देंगे, क्वेश्चन देखेंगे कहेंगे कि सर हम बना लेंगे अपने से, ठीक है। जो बच्चे नहीं समझे हैं या जो पढ़े हैं उनको समझ में नहीं आया, तो उनके लिए एक सुनहरा ये अवसर होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा 960 और 432 का क्या निकालें, मसा निकालें। जैसा कि आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मसा ही सिर्फ निकलता है, ये बात तो आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेना है, सोल्व लिख लेना है, ठीक है। सोल्व को नहीं छोड़ना है। और देखिए तो आपको कितना कितना का मसा निकालना है, तो 960 और कितना का निकालना है, तथा 960 और 432 का मसा निकालना है। इसका ही ना मसा निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है सीधे यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, सूत्र तो आप लोग को पता होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए जल्दी से। तो होता है सर a = bq + r, a = bq + r। a किसको मानेंगे सर, b किसको मानेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा सर, इस साइड में यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले यही लिखिएगा। a जो होता है ना सर, सबसे बड़ा होता है वो, उसको a कहते हैं। a कौन हो जाएगा, 960 हो जाएगा। b कौन हो जाएगा, तो b जो हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 432 हो जाएगा, ठीक है। तो a एक शर्त होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि a हमेशा बड़ा होता है किससे, b से। और जहां पे r का मान 0 आ जाता है, जहां पे r का मान 0 आ जाता है, उसके ऊपर वाला को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, HCF नाम दे देते हैं। ये चीज आपको क्लियर होगा। यूक्लिड विभाजन सूत्र जब आप पढ़े होंगे तो उस चीज में ये बताया होगा कि a जो होता है सबसे बड़ा होता है किससे, b से। और r जहां पे 0 हो जाता है उसी का ऊपर वाला क्या कहलाता है, HCF कहलाता है, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे अब देखिए आप
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है मेरे भाई 960 है, ठीक है, और बी का मान कितना है, तो बी का मान है सर 432। अब सोचिए आप ऐसा ऐसा टर्म सोचिए ना, ऐसे भागा देकर, ठीक है, भागा देकर, नहीं तो आपको गुना आता है तो गुना से भी आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। ये 432 आपको नजर आ रहा है, इसमें 960 में आप भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा, तो ऑटोमेटिक देखिए ना 4 दूनी 8, 2 गुना पर लग सकता है। 2 से जब लगाएंगे तो गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको घटा लीजिए आप, कितना शेष बचेगा, तो ये 6 बचेगा, ये 5 है तो 5 यानी 15 हो जाएगा, ये 96 बचेगा, ये कट जाएगा। यानी यदि यहाँ पे हम 2 से गुना कर लेते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 96 बच रहा है। ये चीज़ तो आपके पास क्लियर है। क्या यहाँ पे r बराबर 0 आया, नहीं आया। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 432 को आप उठाइए आगे ला के रखिए, तो 432 को जब आप आगे ला के रखेंगे ना तो ये 432 के जगह पे 96 आ जाएगा, तो यहाँ पे 96 कर लेंगे। अब थोड़ा सा आप और सोचिए कि 96 में क्या है, कोई ऐसा गुना करें जो इसके करीब चल जाए, 432 के करीब चल जाए, तो दे लीजिए भागा। 432 में जब भाग देंगे तो देखते हैं थोड़ा सा गुना करके, 8 से गुना करके देखिए, 9 से गुना करके देखिए, 9 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 3 बार में नहीं लगेगा, 4 बार में लग सकता है मेरे भाई, 4 बार में लगा लो। 4 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 आ जाएगा, 2 बचेगा, और 9 चौ 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा और ये 12 है, 12 में से ये 8 चला आएगा तो ये 4 बचेगा, कट जाएगा। यानी कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पे जब 2 से लगाएं तो इसका आ गया 48 आ गया शेषफल। अब 96 को आगे कर लीजिए, 96 आगे हो जाएगा तो 96 के जगह पे चला आएगा 48, तो 48 यहाँ पे कर लेंगे और 2 से जब 48 में गुना करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अभी बताएं कि जहाँ पे 0 आ जाए उसके ऊपर वाला को हम लोग हीरो कहते हैं, जहाँ पे 0 वहाँ उसके ऊपर वाला को हीरो कहेंगे। यानी कि जहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पे r का मान क्या हो गया है, 0 हो गया है, उसके ऊपर वाला को क्या कहेंगे, यहाँ पे r का मान 0 नहीं था तो उसके ऊपर वाला को क्या कहेंगे, हीरो कहेंगे। यानी जहाँ पे r का वैल्यू 0 हो जाए उसके ऊपर वाला को HCF कहेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः HCF जो होगा, HCF 48 होगा आंसर। इस पर आधारित बहुत सारा प्रश्न आ सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है एल्गोरिज्म सूत्र से। तो एल्गोरिज्म सूत्र में बस एक ही बात याद रखिएगा कि a बराबर BQ प्लस R होता है, जहां r के मान यदि 0 हो जाए तो उसके ऊपर वाला हीरो कहलाएगा, यानी HCF कहलाएगा। तो चलिए फटाफट से इसको भी आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, तब तक बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि 1.8 का रेकरिंग को यदि क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले जरी साहब सोचिए कि यहाँ पे 1.8 के रेकरिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि 1.8 जो है 8 रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मान लेना होगा, मान लिया कि 2 नंबर के लिए आएगा तो बता रहे हैं, ठीक है, मान लिया कि ये चीज़ आप लिख लेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि 1.8 का जो रेकरिंग है वो x के बराबर है, ठीक है, x के बराबर इसको हम मान लिए, कोई दिक्कत किसी को, यानी x जो है 1.8 का रेकरिंग है। उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर अब कितना बच्चा पूछेंगे कि सर 10 से गुना क्यों कर रहे हैं, 100 से भी तो गुना कर सकते हैं, 100 से भी। तो मेरे भाई वो कंडीशन के अनुसार गुना होता है, आपको समझाते हैं थोड़ा 10 से हम गुना क्यों कर रहे हैं। दोनों तरफ बोला है तो 1.8 के तरफ, 8 के रेकरिंग के तरफ भी आपको 10 से गुना करना है, ठीक है, और x के तरफ भी आपको 10 से गुना करना है, किसी को कोई दिक्कत। अब 1.8 के रेकरिंग का मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि 1.8888 बार आ रहा है। इसमें कितना से गुना करना है, 10 से गुना करना है जी। इस 10 में x से गुना करेंगे 10x हो जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए जब इससे 10 में गुना करेंगे तो एक जो पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ चला आएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 18.8888 ... बराबर 10x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 18.8 का रेकरिंग बराबर 10x। यदि किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत है तो बोल सकते हैं, यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो मेरे भाई ये जो है ना, ये 18 + 8 के रेकरिंग, 0.8 के रेकरिंग, इसको कैसे तोड़ें थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 + 1.8 के रेकरिंग। क्यों? क्योंकि 17 में जब 1 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब 0.8888 रिपीट करते रहेगा, यानी इतना हो जाएगा। अच्छा, बराबर कितना है, 10x है, तो 10x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत।
अब आप देखिए कि 1.8 के रेकरिंग को क्या माने, x माने हैं, तो 17 प्लस इसको जगह पे x रख सकते हैं। क्यों x रखें, क्योंकि 1.8 को हम लोग x माने थे, तो यहाँ पे रख लिए x और यहाँ पे 10x था। चलिए 17 बराबर हल कर लीजिए 10x, सही पट्टी x प्लस मुँह पट्टी भेजेंगे तो माइनस में 17 बराबर आ जाएगा कितना 9x। x बराबर जब निकालेंगे तो 9 पट्टी मल्टीप्लाई मुँह पट्टी जाएगा तो डिवाइड में 17/9 यानी कि p/q के रूप में आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 नंबर में नजर आएगा और आपको हल करना होगा बिल्कुल अच्छी तरीका से, तब आपको जाके 2 मार्क्स मिलेगा। तो मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फटाफट से इसको जो उतारना चाहते हैं उतार लें। ऐसा क्वेश्चन या तो 2 नंबर में या तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन में आपको दिखेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में जो है एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित है। ऐसा सूत्र भी आप लोग बहुत सारा पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 2 संख्याओं का मसा कितना है मेरे भाई 13 है और लसा कितना है 182 है, और यदि उनमें एक संख्या 26 है, ठीक है, तो आपको क्या करना है दूसरी संख्या निकालना है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपको एक सूत्र मालूम होगा कि जो लसा गुने मसा होता है वो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक सूत्र मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि लसा, ठीक है, लसा और गुना में मसा, ठीक है, लसा गुना में मसा बराबर होता है पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या होता है, ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे लसा का मान कितना है, तो लसा का मान आपके सामने 182, तो क्या लसा के सामने 182 रख लिया जाए इंटू मसा का मान है आपके सामने 13, मसा का मान कितना है 13 है, तो यहाँ पे कितना रख लेंगे 13 रख लेंगे, बराबर पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या 26 है, तो 26 रख लेते हैं। दूसरी संख्या क्या आपको मालूम है, नहीं, वही चीज़ तो हमको ज्ञात करना है कि दूसरी संख्या क्या है, इस चीज़ को आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या जब आपको निकालना होगा तो दूसरी संख्या को यहीं पे रहने देते हैं। यदि किसी कोई बच्चा ऐसा होता है जो दूसरी संख्या को कुछ मान लेता है, x वगैरह या y कुछ भी मान लेता है, एक टर्म मान लेता है, वो भी पर सही होगा। यदि आपको माना है कि सर हम कुछ नहीं मानेंगे तो सिर्फ दूसरी संख्या रहने दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 26 क्या है, मल्टीप्लाई में इस तरफ ले आइए, तो 182 इंटू 13, अब वहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर लेके चला आए तो किस चीज़ में हो गया, डिवाइड में हो जाएगा। तो 26 यहाँ पे डिवाइड में कर लेंगे, बराबर इधर क्या रह जाएगा, दूसरी संख्या रह जाएगा, ठीक है, दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या बराबर आपको निकालना है तो बस आपको टेबल आना चाहिए। 26 से इसको काट लीजिए, 13 दूनी 26, ठीक है, 2 से इसको काटिए, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, यानी दूसरी संख्या बराबर आपके पास निकल के आ गया क्या, दूसरी संख्या जो आपके पास है वो है 91, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो आशा करते होंगे, उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाएगा तो 2 नंबर में ये पूछा जाएगा। तो फटाफट से आप अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। और इसमें एक वीडियो और आएगा जिसमें आपका कंप्लीट 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, इसी पे आधारित सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक वीडियो आपके लिए आएगा, उस वीडियो में आपका कंप्लीट वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा। और वास्तविक संख्या से कभी भी 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछता, ये चीज़ आप माइंड में रख लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और सुबह में 5 बजे आप लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्लास सुबह में 5 बजे चलेगा। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।